नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी में स्कूलों की हालत बदहाल नजर आ रही है। दरअसल न्यूज इंडिया ने बदहाल स्कूलों की पड़ताल भी की है। ये बड़ी खबर हम आप तक साझा कर रहे हैं। जर्जर स्कूल में पढ़ने को बच्चे मजबूर हो रहे हैं। हादसों को न्योता देते ही ये जर्जर स्कूल नजर आते हैं और कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। तो हादसों को न्योता देते हुए जर्जर स्कूल की इमारतें, जर्जर स्कूल के भवन नजर आते हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें देखिए, ये छत है। यहाँ जो बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए और जो अभिभावक अपने छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं कि वो जाएंगे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करेंगे, भविष्य में नाम कमाएंगे, लेकिन उनके भविष्य का आता पता नहीं है स्कूलों में जाने के बाद। ये जर्जर इमारतें, ये जर्जर हालत। और न्यूज इंडिया ने सभी जर्जर भवनों की पड़ताल की है, स्कूलों की पड़ताल की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अभी हमने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ में कितना बड़ा हादसा हुआ, दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई बच्चों की मौत हो गई। उन अभिभावकों से, उनके माता पिता से कोई पूछे कि वो कितनी बड़ी क्षति, कितनी बड़ा नुकसान है, लेकिन इससे इतर ना स्कूल प्रबंधन को इससे कोई लेना देना, ना शिक्षा विभाग को इससे कोई लेना देना। और इसको लेकर बाकायदा भले ही कितनी मीटिंग्स की जाती हो, योगी आदित्यनाथ भले ही कितनी भी बैठकें करते हो, अधिकारियों को निर्देश करते हो, ऑडिट करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की भवनों की, इमारतों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आती हैं, जो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और कई सारे प्रश्न लेकर आती हैं। तो न्यूज इंडिया ने बाकायदा जर्जर भवनों की पड़ताल भी की है। स्कूलों में ये हालात जो हैं वो बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। बदहाल हालत में स्कूल भवन नजर आ रहे हैं। न्यूज इंडिया ने बाकायदा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बदहाल जर्जर भवनों की, उन इमारतों की, उन स्कूल्स की पड़ताल की है और इसमें कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। देखिए, राजस्थान के झालावाड़ में जो हादसा हुआ, जिस तरीके से इमारत ढह गई, उसके बाद हमने एक और हादसा देखा। और फिर भी अगर ऑडिट किया जाता है, ये ऑडिट के निर्देश उत्तराखंड में भी दिए गए, यूपी में भी समय समय पर ऑडिट की बात कही जाती है। योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग जो है वो अपनी सोई हुई नींद से जागने को तैयार नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर भले ही मंत्री, तमाम नेता बैठकें करते हैं, निर्देश देते हैं, लेकिन अधिकारी और जो पूरा विभाग है वो सोया हुआ है। हादसा अगर हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बड़ा प्रश्न है। जो राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की इमारत जर्जर तरीके से बह गई या फिर जर्जर तरीके से ढह गई, उसमें हुई मौतों का जिम्मेदार कौन, उसमें घायल हुए बच्चों का जिम्मेदार कौन, और वो बड़ा प्रश्न चिन्ह जो लगा गए उनका जिम्मेदार कौन। लेकिन इस तरह का हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो। देखिए, यूपी में भी इसी तरह का हादसा हो चुका है, लेकिन उनसे भी सबक लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यूपी के लखनऊ से अमितेश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमितेश, यूपी में ये तस्वीरें कैसी आ रही हैं? न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है, इन जर्जर भवनों की और हालत, ये बदहाल हालत की बानगी दिखाता है अपने दर्शकों को। ये जिम्मेदारी क्यों नहीं सेट होती है? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है? देखिए मनीषा, जिस तरीके से राजस्थान में घटना हुआ, उसके बाद से पूरे देश भर में एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। सवालिया निशान इस बात के लिए कि जो नौनिहाल मासूम बच्चे, खास तौर पे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होते हैं, उनके ही बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। उसके बाद से न्यूज इंडिया ने पूरे उत्तर प्रदेश भर के तमाम जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उन पर ज़मीनी हकीकत क्या है, ग्राउंड जीरो से हमारे तो तमाम संवाददाता थे, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की। लेकिन सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि मनीषा, जो ही हमने ग्राउंड जीरो पे ये रिपोर्ट देखी, वो वाकई में परेशान करने वाली है। ऐसे तमाम विद्यालय, चाहे हम हमीरपुर की बात करें, कुशीनगर जिले की बात करें, कन्नौज की बात करें, लखनऊ की बात करें, गोरखपुर की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा विभाग है वो कुंभकर्णी नींद सो रहा है।
जो मासूम नौनिहाल हैं वो मौत के साए में, यानी कि कभी भी मौत उन पर आ सकती है। और ऐसे तमाम जो स्कूलों की तस्वीर है वो न्यूज़ इंडिया के कैमरे में कैद हुई। लेकिन सबसे हैरान और परेशान करने वाली बात मनीषा ये है कि जो जवाबदेही जिनकी तय होती है वो जवाबदेही देने वाले अधिकारी, वो मंत्री खामोश हैं। इस वक्त हम जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह, उनसे लगातार हम ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए गए थे कि प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर बदलेगी, लेकिन जो तस्वीर न्यूज़ इंडिया के कैमरे में कैद हुई उस पर हम जवाब जानना चाहते हैं। सरकारी तौर पे हम जानना चाहते हैं, हम एक जवाबदेह, हमारी जवाबदेही है और खासतौर पे अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता न्यूज़ इंडिया कर रहा है। और यही वजह है कि लगातार हम संदीप सिंह से भी, जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे जवाब जानना चाह रहे हैं। लेकिन हैरान और परेशान करने वाली बात यह है कि जो सवाल हैं न्यूज़ इंडिया के, उन सवालों से मंत्री अधिकारी कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन जो तस्वीर कैद हुई है मनीषा, वो हैरान और परेशान करने वाली है। वो मासूम बच्चे जो हर रोज विद्यालय जा रहे हैं, मर्जर के नाम पर सियासी रोटियां खूब से की जा रही हैं, लेकिन जो जर्जर विद्यालय हैं वो अपने आप में एक नई कहानी रच रहे हैं, नई कहानी बयां कर रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा जो हैरान करने वाली बात यह है मनीषा कि जिनकी जवाबदेही है, जो सरकार में बैठे, जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, और उनकी जो कुंभकर्णी नींद है वो नहीं खुल रही है। लगातार न्यूज़ इंडिया, हमने अभी जो तमाम अधिकारी हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश की, हमने सवाल किया, लेकिन न्यूज़ इंडिया के कैमरे से साफ तौर पे अधिकारी हो या मंत्री हो, लगातार हम संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं उनके घर पे मौजूद हैं लखनऊ में, हम सवाल कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे तमाम सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। मौत के साए में मासूम बच्चे जो हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है मनीषा, सोचिए कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं जहां पे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जहां पे चुनाव आता है तो चुनावी रोटियां से की जाती हैं, लेकिन वो मासूम बच्चे जो हर रोज जो स्कूल तो जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि पढ़ लिख कर वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, लेकिन कब उन पर मौत उनकी आ जाए, कब उन पर कोई गंभीर घटना में वो के शिकार हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। तमाम स्कूलों की बिल्कुल अमितेश, राजस्थान के झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसके बाद से ही कहा जाने लगा कि समय समय पर ऑडिट होना चाहिए स्कूलों का, समय समय पर अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और स्कूलों की ये दुर्दशा देखें कि जिस भविष्य को संवारने के लिए बच्चे और उनके अभिभावक भेजते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को यहाँ पर, उन नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। उन्हें खुद को नहीं पता कि कब बड़ा हादसा हो जाए या कब कौन सी इमारत उनके सिर पर आकर गिर पड़े और कब उनका पूरा आशियाना छिन जाए, कब चिराग जो है घर के वो बुझ जाए। लेकिन इससे इतर अगर हम जिम्मेदारी की बात करते हैं, अधिकारियों की बात करते हैं, अभी आप संदीप सिंह के घर के बाहर भी मौजूद है, जो कि बेसिक शिक्षा के राज्य मंत्री हैं संदीप सिंह, उनके आप घर के बाहर मौजूद हैं। आप समझिए कि खुद के घर के बाहर इतनी बड़ी सिक्योरिटी है, खुद के घरों के लिए इतनी मरम्मत की जाती है, समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, समय समय पर भवनों को मरम्मत किया जाता है, लेकिन इसके इतर जो जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी के लिए आपको लाया गया, जिस जिम्मेदारी के लिए आपको नियुक्त किया जाता है, उस जिम्मेदारी से फिर आप पल्ला झाड़ देते हैं। अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो उस पर जिम्मेदारी किसकी होगी, सवाल किसके होंगे? देखिए मनीषा, अपने कैमरा पर्सन से हम एक बार कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। सबसे पहले आप बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के जो कोठी है उस कोठी की तस्वीर देखिए, उसके बाद से अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं ये संदीप सिंह की कोठी है। बिल्कुल रंगाई पुताई होके बिल्कुल फिट है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऊपर से कोई कूद न जाए इसलिए जालीदार जो जालियां हैं वो लगी हुई हैं, कटीले तार लगे हुए हैं, नेम प्लेट चमचमा रहा है, संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लिखा हुआ है, ये मालेवन्नू पे उनका घर है। लेकिन सोचिए, जब न्यूज़ इंडिया के कैमरे ने उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में हम गए, स्कूलों में तमाम हमारे रिपोर्टर्स, हमारे संवाददाता गए, और जो तस्वीर मनीषा देखने को मिली, उस तस्वीर ने वाकई में उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो हाल है, जो दुर्दशा है, उसको उजागर कर दिया। ऊपर से जो छत है वो टपटपा रहे हैं, कब गिर जाए,
कब मासूमों पे वो कहर बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। राजधानी लखनऊ के काकोरी में जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो उसके ऊपर प्लास्टिक तान के बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। सवाल ये उठता है कि इस बुनियादी जो मासूमों को शिक्षा दी जानी चाहिए वो मासूम बच्चे, खासतौर पे मनीषा सबसे बड़ी बात यह है कि एक दुर्भाग्य है देश का कि प्राथमिक विद्यालयों में उन परिवारों के मासूम बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो सियासतदान हैं जिनकी कोठियां चमचमा रही हैं, ये जो अधिकारी हैं जिनके बच्चे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है कि वो गरीब परिवार के बच्चों के साथ अगर हादसा कोई होता है तो घड़ियाली जो आंसू है वो बहा दिए जाएंगे। तमाम जो शोक संवेदना है या इस तरह की जो कार्रवाई की बातें हैं वो कर दी जाएंगी, लेकिन ग्राउंड जीरो पे समय रहते वक्त रहते कार्रवाइयां क्यों नहीं होती हैं? लगातार हम न्यूज इंडिया के कैमरे में तमाम वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश से कैद हो रही हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पे जाके रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तमाम जगहों पे अमितेश राजधानी लखनऊ में आपकी मौजूदगी है। गाजियाबाद की बात करते तो गाजियाबाद में भी 24 से 25 स्कूल ऐसे हैं जो कि जर्जर घोषित किए गए हैं, लेकिन जर्जर घोषित करने से, ऑडिट करने से ही सिर्फ काम नहीं बनता है, बात नहीं बनेगी। इनमें मरम्मत चाहिए और मरम्मत के लिए एक अश्योरिटी भी चाहिए। आप अधिकारियों के साथ निकलिए, मंत्री जी जो अपने एसी वाले कमरों में बैठे रहते हैं, आलीशान कोठियों में बैठे रहते हैं, दफ्तरों में जाते हैं चकाचौंध, उनको जरूरत है कि वो ग्राउंड जीरो पर निकलें ताकि वो जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो निर्वहन करें, लोगों के बीच में विश्वास पैदा करें। कल को कोई बड़ा हादसा होगा, क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आप कह सकते हैं मनीषा कि वक्त रहते कुछ भी सिस्टम बदलने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि चाहे वो बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री हों या फिर जो तमाम अधिकारी हों, वो इंतजार करते हैं किसी हादसे का। हादसा होने के बाद से घड़ियाली, मैंने पहले भी कहा कि घड़ियाली आंसू बहा जाते हैं, तमाम तरह के सिस्टम को सुधारने की बातें की जाती हैं, लेकिन फिर वही जो सवाल उठता है कि वक्त रहते जो कार्रवाइयाँ हो क्यों नहीं होती हैं। हम उत्तर प्रदेश के, मैंने पहले भी कहा मनीषा, कि तमाम जिलों में हमारे संवाददाता गए, हमारी मजबूत टीम जो है वो ग्राउंड जीरो पे गई, लेकिन जो तस्वीर न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुई वो परेशान करने वाली है। छतों से जो पूरा प्लास्टर है वो गायब है, तमाम जगहों पे जो प्लास्टिक के ऊपर लगाकर स्कूल चलाए जा रहे हैं, मर्जर की व्यवस्था की जा रही है, बात की जा रही है, लेकिन जो जर्जर स्कूल हैं उनका सवाल या निशान ये उठता है कि उनकी सुध कौन लेगा। सवाल ये है कि बड़े बड़े केवल दावे होंगे या वाकई ग्राउंड जीरो पे कुछ काम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है मनीषा कि मैंने पहले भी कहा कि वो प्राइमरी स्कूल हैं जहां पे जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, और वो नौनिहाल कैसे सुरक्षित रहेंगे जब सरकारी सिस्टम पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। सवाल यह भी उठता है कि अगर उन सरकारी विद्यालयों में अगर इन अधिकारियों मंत्रियों के परिवारों के अगर बच्चे पढ़ते, उसके बाद से तस्वीर आप देखती, लेकिन इन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मनीषा। हम लगातार अमितेश देखिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा विभाग का ये कहना है कि हर साल एक बाकायदा लिस्ट तैयार होती है, एक लिस्ट बनती है जिसमें जर्जर स्कूलों को चिन्हित किया जाता है और उसके बाद हर साल फंड दिया जाता है, उनकी मरम्मत करवाने के लिए मरम्मत की जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या उन नियमों का पालन होता नजर आता है यूपी के कई स्कूलों में? देखिए, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जो ढाक के 3 पात वाली स्थिति है वो देखने को आपको मिलेगी। सिर्फ इन स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी चुनाव में लगाई जाएगी। सरकारी कोई भी कार्यक्रम होगा तो सबसे पहले जो आप यूं कहें कि जो सरकारी विद्यालयों के टीचर होते हैं उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो जाती है, लेकिन उन्हीं स्कूलों में जिनमें ये सरकारी जो टीचर हैं पढ़ाते हैं वो जर्जर हैं, उनकी हालात कैसी है उनकी कोई भी समीक्षा नहीं की जाती है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम जो विद्यालय हैं वो जर्जर अवस्था में हैं। कब वो मौत के स्कूल में तब्दील हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल नहीं है। तमाम जो बच्चे उसमें पढ़ने आते हैं स्कूली, उनकी पूरी तरीके से जीवन संकट में है। और ऐसे में जब आप सवाल करिए तो जो अधिकारी हैं वो मुंह छुपाते भागते हैं, जो मंत्री हैं वो बात करने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पूरी तरीके से सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। सिर्फ वादों और दावों की बात की जाती है, जमीनी हकीकत कुछ और है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की
प्राथमिक विद्यालयों की जो जर्जर विद्यालयों की तस्वीर न्यूज इंडिया के कैमरे में कैद हुई है वो परेशान करने वाली है। उम्मीद आप कर सकती हैं कि सोए हुए सरकारी सिस्टम को जब न्यूज इंडिया इस बात को बहुत अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, जता रहे हैं, तो उम्मीद यही कर सकती है मनीषा कि सोए हुए सरकारी सिस्टम अब जागेगा और ये मासूम नौनिहाल जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं इस उम्मीद से कि वो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, इस उम्मीद से कि वो आर्थिक तंगी में भी इस तरह के मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं, इन तमाम चीज़ों का सुधरेगा और मुझे लगता है कि जो जर्जर स्थिति है जो विद्यालयों की उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन फिलहाल इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए ही हम संदीप सिंह जो राज्य मंत्री हैं उनके पास आए थे, लेकिन सवाल सुनते ही कन्नी काटने लगे हैं। जो अधिकारी हैं वो कन्नी काट रहे हैं। तो बड़ा सवाल है कि आखिर में उत्तर प्रदेश में जो दावे की जा रहे हैं वो दावों में लेकिन अमितेश देखिए बाकायदा नियम ये कहता है कि आप हर साल उन भवनों की, उन स्कूल की लिस्ट तैयार करेंगे जो कि जर्जर अवस्था में है या जर्जर हालत में है। उसके बाद ऑडिट होगा और पहली जो जांच का दायरा है, जो पहला स्तर है, वो 3 सदस्य उसमें शामिल होते हैं। इसमें इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता होते हैं, लोक निर्माण विभाग के जो सहायक अभियंता होते हैं, इसके बाद सिंचाई विभाग के जो सहायक अभियंता होते हैं वो इसमें सदस्य होते हैं। निश्चित तौर पर अगर बार बार हम कई सालों से अगर यही जर्जर स्कूलों की हालत देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, यानी कि इन तीनों में से कोई काम विभाग का सदस्य नहीं कर रहा है, जिनको बाकायदा एक समिति बना दी जाती है इन लोगों की। देखिए कमेटी तो बनाई जाती है मनीषा, कार्रवाई की बात भी की जाती है, लेकिन जो सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि दरअसल कमेटी बनाना और उसके बाद से कार्रवाई ना होना ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। कमेटी बनाई जाएगी, वादे की जाएंगे, अधिकारियों द्वारा ये बताया जाता है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में जो स्थिति है वो बहुत बेहतर स्थिति है, जो सरकारी विद्यालयों की बच्चों की संख्या है, तादाद है, उसका भी ढिढोरा पीटा जाएगा। लेकिन हैरानी तब होती है कि उन्हीं विद्यालयों में मौत के साए में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, प्लास्टर गिर रहा है ऊपर से, वहां पे कमरों की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। आप सोचिए कि राजधानी लखनऊ के काकोरी इलाके में आप जहां से पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत चलती है, जहां पे सत्ता जहां से चलती है, वहां राजधानी लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर पे काकोरी इलाका पड़ता है। वहां पे पॉलीथीन के साए में बच्चे, यानी कि ऊपर से पॉलीथीन छाकर नीचे प्राथमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। तो अपने आप जब राजधानी की ये तस्वीर है तो राजधानी से दूर तमाम उन इलाकों में क्या स्थिति है, कैमरे में कैद है न्यूज इंडिया के। लेकिन परेशान करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिम्मेदार अफसर हैं, जो जिम्मेदार मंत्री हैं, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो न्यूज इंडिया के कैमरे से देखकर छुप छुपाते हुए सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्यूज इंडिया अपनी जवाबदेही जानता है बखूबी, निष्पक्ष हम पत्रकारिता करते हैं और यही वजह है कि न्यूज इंडिया तमाम लगातार अपने सहयोगियों के माध्यम से जो ग्राउंड जीरो पर हकीकत की तस्वीरें हैं वो हम सच्चाई के साथ और बिना डरे बिना रुके दिखाते भी हैं। और ये एक अच्छे अभियान की तरह, एक अच्छे पहल की तरह भी हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप समझिए अमितेश की एक बाकायदा, जैसे कि मैंने ऑडिट पर बात की है, जांच इसमें की जाती है, 3 सदस्यों की एक टीम होती है जो बाकायदा ऑडिट किए जाते हैं। एक प्रस्तावित बजट भी आता है जो हर साल इनमें इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उस बजट का क्या होता है, उस बजट का बंदरबाट होता है या अधिकारी मिलीभगत के साथ उसको हेरफेर कर देते हैं, ये भी एक चिंता का विषय, जांच का विषय है। अमितेश शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्कूल जो हर एक शख्स के लिए एक बड़ा स्थान रखता है, हर बच्चे के लिए स्कूल भविष्य बनाने का एक पड़ाव होता है, पहला पड़ाव होता है। लेकिन यही स्कूल दरअसल एक खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं। वो कैसे, रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान के एक सरकारी स्कूल में हुए हादसे के बाद शिक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हुए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का क्या सूरत हाल है, ये जमीनी हकीकत जानने के लिए हमारी टीम कानपुर देहात के सरवनखेड़ा ब्लॉक के चिराना गांव बने प्राथमिक विद्यालय में पहुंची, जिसका निर्माण 1987 में हुआ था। यहाँ का जो भवन है वो पूरी तरह से जर्जर है।
इस स्कूल में 172 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। जब हमारी टीम स्कूल पहुंची तो सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। बेहद समझदार और होशियार बच्चे हैं ये, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही दहशत है कि कहीं कमरे की छत उन पर न गिर जाए और कोई हादसा न हो जाए। डर के साए में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। जब बच्चों ने जर्जर स्कूल की शिकायत की तो बच्चों की आवाज को दबा दिया गया। कानपुर देहात में ये एक इकलौता ऐसा स्कूल नहीं है जिसकी इमारत जर्जर है, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं। कई स्कूलों के भवन तो इस कदर जर्जर हैं कि शिक्षक बच्चों को स्कूल के बाहर बिठाकर पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि जो शिक्षक हैं वो संवेदनशील हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार लोग बच्चों के भविष्य और उनकी जान को लेकर संवेदनहीन बने हुए हैं। सर देखिए, हमें तो 4 साल हो गए, तब से हम यही स्टडी देख रहे हैं, यही स्टडी केस है माइंड में। कई बार स्कूल की स्थिति ये रही है कि ये चीजें गिरती हैं, स्पोर्ट्स का काफी सामान, टीएलएम, ये सब देखिए सारा बिगड़ चुका है। बेंचेस यहाँ रखी जाती हैं, बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। स्पेशली जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनकी हेल्थ और हाइजीन, उनकी जान को भी खतरा है, इवन टीचर की जान को भी खतरा है। बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्सेसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है कि आपको नहीं दिखता विद्यालय में क्या हो रहा है। जब पूरे मामले में हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की तो उन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि जनपद का कोई स्कूल जर्जर है और उनमें बच्चे बैठते हैं। जब हमने उनको तस्वीरें दिखाई तो वो भी सकते में आ गए। देखिए, स्कूल भवन जो जिस तरीके से बदहाल हैं उसको लेकर हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे। अपोजिट विद्यालय की है, जहां परिसर में संचालित कई एकल कक्ष जर्जर और जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, जिनकी दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और जगह जगह छत टूटकर झड़ रही है। इसके अलावा बारिश के बाद बरसात का पानी क्लासरूम में टपक रहा है, जिससे ये भवन टूटकर नीचे गिर सकता है और एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन इसके बाद भी स्कूल चलाया जा रहा है जैसे किसी हादसे का इंतजार हो रहा हो। हमीरपुर जनपद के मौदा विकास खंड के पड़ोरी गांव है, जहाँ पे जो स्कूल है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो दीवारें हैं वो कहीं ना कहीं दरारों के बीच में हो गई हैं और जो छत है वो एकदम जर्जर दिखाई दे रही है। जो सरिया है वहां वो दिखाई दे रही है। जो छत का पानी है वो भरे होने के चक्कर में जो उसका पानी है वो छत के इस पार तक नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये बूंदे हैं उसके पीछे। जर्जर हालात के इन स्कूल में देखिए, आप जो नौनिहाल बच्चे हैं वो पढ़ने के कहीं ना कहीं मजबूर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बच्चे हैं वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है वो डर का माहौल है। हमीरपुर से सीलू निसाज, न्यूज इंडिया। नौनिहालों की जान जोखिम में डालकर कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। शिक्षकों की माने तो विभाग और ग्राम प्रधान को अवगत कराने के बाद भी समस्या पर संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसे में बरसात का मौसम होने के कारण बच्चों को बाहर भी नहीं बैठाया जा सकता। इसी मजबूरी में उन्हें अपनी और बच्चों की जान की जोखिम का डर सता रहा है और जर्जर भवन में कक्षाएं संचालित करनी पड़ रही हैं। विद्यालय पढ़ोरी का टीचर हूँ, सहायक अध्यापक। यहाँ पर परिसर काफ़ी बड़ा है। कुछ कमरे यहाँ के जर्जर स्थिति में हो चुके हैं, लेकिन अभी हमारी सारी क्लासें नए भवन में चल रहे हैं, जिसमें से प्राइमरी और जूनियर 2 बिल्डिंग थी, जिसमें से अभी हमारे पास केवल जूनियर की ही बिल्डिंग उपलब्ध है, जिसमें उसी में मैनेज करके अभी अध्ययन अध्यापन कार्य चल रहा है। अपने स्तर से उनको अवगत करा दिया, जिसमें से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से 2 एकल कक्षों की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और जल्द ही वो निर्माण कार्य उसका प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर ये है सर कि एक विद्यालय में ही सारी क्लासें 1 to 8 चल रही हैं, जूनियर की बिल्डिंग में है। बाकी जो एकल कक्ष हैं तीनों चारों आपको जर्जर में दिखाई दे रहे होंगे। चारों छतों में पानी भरता है, जो स्टोर है उसमें भी पानी भरता है, इसीलिए थोड़ा बरसात के सीज़न में ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है। हाँ, भय तो रहता है सर, इस सीज़न में इस समय बरसात भी देखिए आप ज़्यादा हो रही है, तो भय तो है ही है, कब क्या हो जाए कुछ हादसा पता नहीं होता। अब कन्नौज में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों को अपने बच्चों को लेकर चिंता सताने लगी है। कन्नौज में भी कई ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हालत में हैं, कभी भी किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। हमारे संवाददाता ने कई स्कूलों का जायजा लिया। यह नजारा है कन्नौज के परान नगला प्राथमिक विद्यालय का, जो कि आज भी बुरी हालत में है। इस स्कूल के कुछ कमरे ऐसे भी हैं जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं, लेकिन कन्नौज प्रशासन यहां पर कुंभकर्ण